मोदी का ऑफर उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दी मोदी की डील। महाराष्ट्र में एनडीए टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है दोस्तों, जिसे सुनने और समझने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकने की कोशिश खुद विपक्ष और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, वो भी उनके घटक दलों के नेता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच नरेंद्र मोदी की ओर से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मोदी और शाह की ओर से एक पेशकश करने की कोशिश की गई। एक डील लेकर के उद्धव ठाकरे पास जो है कि भाजपा के नेता पहुंचे, जिसे उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया। क्या है वो डील, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, बताएंगे आगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत की जो आंधी चल रही है ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शिरकत करने तो पहुंचे, लेकिन वापस आने तक एनडीए बचा रहेगा या टूट जाएगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी हो गई है कि मोदी शाह उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क करने की कोशिश फिर से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मोदी शाह ने क्या डील तैयार करी है, उद्धव ठाकरे ने जिसे ठुकरा दिया, बताऊंगी आगे। लेकिन फिलहाल जो एनडीए है, उस एनडीए घटक दलों में इस तरह से डर बैठ गया है कि कोई भी अपना आने वाला विधानसभा चुनाव मोदी के सहारे या बीजेपी के सहारे लड़ना नहीं चाह रहे। सबको इस बात का डर है कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हार सुनिश्चित है। संघ ने मोदी का साथ 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं दिया। महाराष्ट्र में गडकरी को छोड़कर हर एक सीट पर पेच जो है फंसा हुआ था। अब 5 महीने के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, जो चुनाव शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर इसी महीने चुनाव होता है, बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मिट्टी में मिल जाएगी और इंडिया की बड़ी जीत होगी। और 5 महीने में पार्टी को मजबूत बनाना बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की पटभूमि में आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। वो इसलिए क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और मोदी ने साथ मिलकर लड़ा था। अजित पवार के पास 42 विधायक है, शिंदे के पास 38 विधायक है। ऐसे में धोखे से बनी सरकार और गठबंधन को जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव में नकार दिया। विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे मोदी शाह से भारी नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कैबिनेट मंत्री पद ना मिलने पर उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी ने 5 सांसद दिए, फिर भी उसे कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। हम 7 सांसद दिए, लेकिन हमें एक भी मिनिस्ट्री नहीं दी गई। अजित पवार का कहना है कि जितन राम मांझी की पार्टी ने 1 सीट दी, उसे कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई और हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई। जाहिर सी बात है, नाइंसाफी ही है। अब देखिए, ये आप भी जानते हैं कि मोदी जी भाग बंटवारा करके देश चलाने के आदी या कैबिनेट चलाने के आदी तो नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र वाले एनडीए नेता भयंकर नाराज चल रहे हैं। तो वहीं जिस राज ठाकरे ने बैंड बाजे के साथ मोदी का समर्थन किया था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था, उस राज ठाकरे की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि सामने होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी, हारेगी तो भी सही, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे ने राज ठाकरे को मोदी से अलग कर दिया। मोदी शाह का हाल अब देख लीजिए। चुटकी मार मार के विधायकों को अपने पाले में करके सरकार गिराने वाले के साथ कोई अब चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। वैसे भी कोई भी गठबंधन बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा पहुंचा भी नहीं सकता, सिवाय
ओरिजिनल शिवसेना के, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सिवाय बीजेपी को फायदा कोई नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में मोदी शाह के पास फायदे का सौदा सिर्फ उद्धव ठाकरे है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बीजेपी आला कमान ने उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी डील करने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे को गठबंधन के बदले, बीजेपी के साथ गठबंधन के बदले 5 साल के लिए सीएम पद का ऑफर दिया गया। नो 2.5 साल के लिए सीएम, जो पहले बीजेपी कर रही थी कि 2.5 साल तुम्हारा सीएम 2.5 साल हमारा सीएम, लेकिन अब उद्धव ठाकरे विल बी द ओनली सीएम कैंडिडेट एंड सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ये डील, ये ऑफर जो है उद्धव ठाकरे के सामने रखा गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। इंडिया के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी। मोदी जी आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हार की डर से घबरा करके मोदी ने उद्धव ठाकरे के सामने हाथ जोड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऑफर को, डील को ठुकरा दिया। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूं कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। आज मोदी जी का हाल वही है, उनके घटक दल, उनके विधायकों, सांसदों का हाल वही है कि कोई भी मोदी से अब डर नहीं रहे। उल्टा मोदी जी को सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। अब ऐसे में आप हमें बताइए कि उद्धव ठाकरे के पास जाकर के जो डील करने की कोशिश मोदी और शाह की ओर से की गई या पेशकश की गई, उसे तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया। और साथ ही साथ अजित पवार की गुट हो, एकनाथ शिंदे की गुट हो या राज ठाकरे की गुट हो, कोई भी बीजेपी के समर्थन में तो खास विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र में अगले 5 महीने में होने वाला है, उस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी बीजेपी का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं? कि आपको लगता है कि मोदी का हाल वही है, जैसे जब कीचड़ में हाथी गिर जाता है तो गीदड़ भी उसे लाल आंखें दिखाता है? क्या वही काम जो है अब कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक समय बीजेपी का साथ दिया हो? तो साथ ही साथ दोस्तों ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये एनडीए सरकार वाकई चलेगी, चल पाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हलचल तेज है, राजनीतिक माहौल जिस तरह से गरमाया हुआ है, ऐसे में तमाम लोगों के आगे, तमाम नेताओं के आगे नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हुए नजर तो जरूर आएंगे, लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी का साथ देंगे? आज फिलहाल परिस्थिति देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र 6 अलग अलग पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में क्या फिर एक बार उतरेंगे, या शिवसेना का विलय हो जाएगा, पुरानी शिवसेना और नई शिवसेना में विलय हो जाएगा? क्या पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी में विलय हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाएगा? आपकी राय क्या है इस पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देश नीति आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो बेबाक और बेखौफ तरीके से हम ढूंढ कर लाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके लिए तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति का साथ दें, स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।